प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष धातु रूपों की एक ट्रिक रखी थी। जिस प्रकार से धातु रूपों का संस्कृत भाषा में हम सबके लिए अत्यधिक महत्व है, इसी प्रकार से शब्द रूपों का भी हम सबके लिए अत्यधिक महत्व है। चलिए आज शब्द रूपों से संबंधित जिस प्रकार से, जिस पद्धति से हम सभी प्रकार के शब्दों के रूप स्वयं बना सकेंगे, स्वयं जो है समझ सकेंगे, ऐसी एक ट्रिक लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं शब्द रूप ट्रिक। इस ट्रिक को समझने से पहले मैं कुछ आवश्यक बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी विषय हो उसको ठीक से समझने से पहले हम यदि उसकी भूमिका को ठीक से समझ लेते हैं तो वह विषय हम सबके लिए आसान हो जाता है। चलिए कुछ संबंधित बातों को जानते हैं। संस्कृत भाषा में शब्द से क्या तात्पर्य है? मित्रों, शब्द वह कहलाता है ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात जो सार्थक वर्ण समूह कहलाता है उसे ही हम शब्द के नाम से जानते हैं। जिसे हम हिंदी भाषा में या सामान्य संस्कृत भाषा में शब्द कहते हैं, उसी को संस्कृत व्याकरण की भाषा में हम पद नाम से जानते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में शब्दों को पद के नाम से कहा जाता है। ये पद जो हैं संस्कृत भाषा के, जिनमें सभी शब्द समाहित हैं, सब प्रकार के शब्द पद कहने से आ जाते हैं। ये जो पद है ये संस्कृत व्याकरण में हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। पद को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला उसका रूप है सुबंत और दूसरा है तिङन्त। इस प्रकार से जब संस्कृत भाषा में सभी शब्दों को हम पद कहेंगे तो पद के दो विभाजन होते हैं। एक सुबंत पद होंगे, दूसरे तिङन्त पद होंगे। बस इन दो में संस्कृत भाषा के सभी प्रकार के शब्दों का समावेश हो जाएगा। संस्कृत भाषा का या तो कोई शब्द सुबंत होगा अथवा सुबंत नहीं होगा तो फिर वह तिङन्त होगा। बस दो ही प्रकार के पद संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। सुबंत से तात्पर्य है सुप जिसके अंत में है। सु औजस आदि 21 प्रत्यय, ये सभी जो है प्रत्यय शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो प्रत्यय लगते हैं। उन 21 प्रत्ययों का नाम सुप है। 21 उनकी संख्या है। तो ये सुप जिसके अंत में होते हैं उसे सुबंत कहते हैं। और जितने भी शब्द रूप हैं, शब्दों के जितने भी रूप हैं, चाहे किसी भी प्रकार के शब्द का रूप हो, किसी भी लिंग में हो, उन सभी शब्दों के रूप इन 21 प्रत्ययों के माध्यम से चलते हैं। ये 21 प्रत्यय अनिवार्य रूप से, ध्यान देना, अनिवार्य रूप से सभी शब्दों के अंत में लगते हैं, इसलिए उनको सुबंत कहते हैं। जैसे हम कल्पना करें, हम राम शब्द के रूप चलाते हैं, तो राम शब्द के रूप चलाएंगे तो रामः, रामौ, रामः, इस प्रकार से रूप चलेंगे। और फिर सातों विभक्तियों में, तीन तीन वचनों में ये 21 रूप बनते चले जाएंगे। तो इन सभी, क्योंकि इन सभी रूपों के अंत में सुप प्रत्यय लगे हुए हैं, इसलिए इनका नाम सुबंत है। ये सुबंत कहलाएंगे। सुबंत से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जिनके अंत में भी सुप प्रत्यय लगे होते हैं वे तमाम शब्द संस्कृत भाषा के वे सुबंत कहे जाते हैं। तो जितने भी शब्द रूप होंगे वे सभी सुबंत कहलाते हैं।
यहां एक बात समझने की और है कि इन सुबंत शब्दों का जो मूल होता है, जैसे ये मूल राम था, ये राम, इसको व्याकरण की भाषा में प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक, ये जो मूल शब्द है, सुबंत शब्दों का जो मूल होता है, उस मूल को प्रातिपदिक कहते हैं। तो राम एक प्रातिपदिक है, राम पद नहीं है, राम एक मूल शब्द है जिसे प्रातिपदिक कहेंगे। और ये राम रामू रामा जो शब्द रूप बनेंगे ये सुबंत हैं, ये सुबंत कहलाएंगे। इसलिए सुबंत का नाम ही पद होता है। ये पद है, रामय पद है, रामऊ पद है, रामा पद है, और राम प्रातिपदिक है। ये समझने की बात है। अर्थात सुबंत शब्दों का जो मूल है उसे प्रातिपदिक के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इधर आते हैं, तिंगंत में आते हैं। तिंगंत से तात्पर्य है तिंग प्रत्यय जिनके अंत में होता है, तिंग, और तिंग प्रत्ययों की संख्या है 18। तिप तस जी इत्यादि 18 प्रत्यय है, ये जिनके अंत में लगते हैं उसे तिंगंत कहा जाता है। किन के अंत में लगते हैं? ये जितने भी धातु रूप है, जैसे धातु रूप ट्रिक में मैंने आपके सामने धातु के विषय को खूब अच्छी तरह से समझाया है। वो वीडियो आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यदि आपने नहीं देखा हो तो धातु रूप ट्रिक का वीडियो आप अवश्य ही देखें, तो ये तिंगंत प्रकरण पूरा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो पठती, पठते, पठंती, ये जो शब्द है ये तिंगंत कहलाएंगे। ये सभी शब्द जो हैं ये तिंगंत हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंत में तिंग प्रत्यय लगे हुए, जैसे पठती इसमें तिप लगा हुआ, तस, पठते में तस लगा हुआ, पठंती में झी लगा हुआ है। तो जिनके भी अंत में तिंग प्रत्यय होते हैं वे संस्कृत भाषा के शब्द तिंगंत कहे जाते हैं। और जो तिंगंत पद हैं, पठती, पठते इत्यादि, ये जो तिंगंत पद हैं, इनका जो मूल होता है उसको धातु कहा जाता है। धातु, जैसे पठती में मूल है पठ, ये सभी पठ के ही तो रूप है, पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठते, तो ये सब तिंगंत कहलाएंगे। और इन सब तिंगंतों का जो मूल है, जैसे पठ, उसको धातु कहेंगे। दो बातें सारांश में निकलकर आपके सामने आई हैं कि जो सुबंत पद होते हैं उनका मूल जो होता है वह प्रातिपदिक कहलाता है। जो तिंगंत पद हैं उनका जो मूल होता है वह, जैसे मूल पठ था तो इसको धातु कहा जाता है। धातुओं के रूप विस्तार से धातु रूप ट्रिक में मैं आपके सामने आपको गिफ्ट में दे चुका हूं। वो ट्रिक जो है बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है, उसे आप अवश्य ही देखें, सुने, समझें। तो तिंगंत के विषय में आज विचार नहीं करना है, आज हमें सुबंत के विषय में विचार करना है। देखिए, दो ही प्रकार के शब्द होंगे संस्कृत में, या तो सुबंत होंगे अथवा तिंगंत होंगे। एक थोड़ा संकेत और भी करना चाहूंगा कि जो अव्यय शब्द होते हैं, जैसे च है, वा है, अपी है, ये भी सभी सुबंत कहलाते हैं। ये भी सभी सुबंत कहलाएंगे। और क्यों? यहाँ सुप प्रत्यय आते हैं, लेकिन अव्ययादाप सुप, ये संस्कृत भाषा का एक नियम है कि अव्यय के पश्चात जो सुप प्रत्यय आते हैं उनका लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ विसर्ग वगैरह दिखाई नहीं देते, और उनका लोप होने के कारण ही इनके रूप नहीं चलते हैं। च के रूप राम की तरह नहीं चलेंगे, वा के रूप नहीं चलेंगे, अपी के रूप नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे उत्तर जो प्रत्यय आते हैं उनका लोप हो जाता है, लेकिन प्रत्यय आते अवश्य है, इसलिए इन्हें भी सुबंत ही कहा जाता है। तो दो ही प्रकार के शब्द मिलेंगे संस्कृत में, या तो सुबंत होंगे अथवा तिंगंत होंगे। चलिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में दो ही प्रकार के पद हैं, इसलिए आचार्य पाणिनि ने ये घोषणा की कि सुप तिंगंतम पदम, कि मेरे इस संस्कृत व्याकरण में मैं पद कहूंगा, किसे कहूंगा? सुबंत और तिंगंत को। सुप तिंगंतम पदम सूत्र के माध्यम से आचार्य पाणिनि ये घोषणा कर रहे हैं कि जो सुबंत होगा और जो तिंगंत होगा उन्हें मैं संस्कृत व्याकरण में पद के नाम से कहूंगा, वो पद माने जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम
विचार कर रहे हैं सुबंत के विषय में। सुबंत पद के विषय में हम विचार कर रहे हैं कि उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो सुबंत पद जो हैं वो 3 प्रकार के मिलेंगे। जरा ध्यान देंगे आप, 3 प्रकार के सुबंत पद हमारे सामने आएंगे जिनके रूपों के विषय में हमें जानना है। कौन कौन से होंगे? पहले होंगे पुल्लिंग के, कुछ शब्द होंगे वो पुल्लिंग के होंगे, कुछ शब्द होंगे जो स्त्रीलिंग के होंगे, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो नपुंसक लिंग के होंगे। 3 प्रकार के 3 लिंगों में ये शब्द हमारे सामने उपलब्ध होंगे। या तो कोई शब्द पुल्लिंग का होगा, या कोई शब्द स्त्रीलिंग का होगा, या कोई शब्द नपुंसक लिंग का होगा। तीनों ही लिंगों के शब्द किस प्रकार से उनके रूप चलेंगे, ये ट्रिक आज मैं आपको देने वाला हूं। एक और भी बात समझिए कि ये जो सुबंत शब्द होंगे, ये जहां 3 लिंगों में होंगे वहां 3 प्रकार के होंगे। इनके प्रकार भी 3 होते हैं। एक पद जो है वो मिलेंगे यौगिक शब्द होंगे, दूसरे हैं योग रूढ़ी, और तीसरे हैं रूढ़ी। ये 3 प्रकार के पद, 3 प्रकार के शब्द हमें संस्कृत में मिलेंगे जिनके रूप हमें सीखने हैं। तो या तो कोई शब्द यौगिक होंगे। संस्कृत भाषा में जब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो ये 3 प्रकार के शब्द संस्कृत भाषा में मिलते हैं। पद तो सभी को कहा जाता है, पद तो सभी को कहा जाएगा, सुबंत तिङंत जितने सब का नाम पद है। लेकिन ये जो सुबंत हैं इनके 3 प्रकार दिखाई देते हैं संस्कृत भाषा में। कौन कौन से दिखाई देते हैं? एक शब्द होंगे यौगिक से तात्पर्य है जिनमें प्रकृति और प्रत्यय ये दिखाई देते हैं, जिनमें प्रकृति प्रत्यय दोनों का मेल दिखाई देता है, उन शब्दों को हम यौगिक कहेंगे। जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए, जैसे पाचक शब्द है, तो पाचक में पच प्रकृति है और यहाँ अक प्रत्यय है। पच के साथ ये वृद्धि होकर के पाच बन जाता है, पाचक बना। मूलतः अणुल प्रत्यय होता है, उसके स्थान पे अक हो जाता है। तो उस रूप सिद्धि में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि जहां प्रकृति और प्रत्यय के मेल से शब्द बने हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक होते होते भी वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द है, जलज शब्द है, ये ऐसे शब्द हैं, पंकज, जलज, इस प्रकार के शब्द हैं जो प्रकृति प्रत्यय से युक्त तो हैं। अब पंकज में पंक है और जन धातु है, और जन धातु से डय प्रत्यय करते हैं, डय का अय बसता है, यहाँ का टी भाग का लोप होकर के पंकज बनता है। इसी प्रकार से जल, यहाँ जलज में जल शब्द है और जन धातु है, फिर डय प्रत्यय होता है और ये जलज शब्द बनता है। तो इसमें प्रकृति भी है, प्रत्यय भी है, लेकिन यौगिक होते हुए भी, प्रकृति प्रत्यय से युक्त होते हुए भी ये एक किसी वस्तु के लिए रूढ़ हो गया। पंकज शब्द, जलज शब्द किसके लिए? कमल के लिए। पंकज का अर्थ है पंक में जो पैदा होता, कीचड़ में जो पैदा होता उसे पंकज कहेंगे, जल में जो पैदा होता उसे जलज कहते हैं। तो सबको जलज नहीं कहते, सबको पंकज नहीं कहते हैं। ये समझने की बात है कि यौगिक तो हैं, लेकिन यौगिक होते हुए भी पंख में पता नहीं कितने पौधे पैदा होते हैं, कितने कीड़े मकोड़े कीचड़ में पैदा होते हैं, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जा रहा। यौगिक होते हुए भी यह शब्द एक कमल के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे ही जलज शब्द है, जल में पैदा होने वाले, जल में नाना प्रकार की वनस्पति पैदा हो रही है, जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, लेकिन सबको जलज ना कह करके जलज शब्द जो है वो एक अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो गया। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को बोलेंगे योग रूढ़ी शब्द। तो 2 प्रकार के ये शब्द हो गए, एक यौगिक शब्द, दूसरे रूढ़ी शब्द। तीसरे जो है एक रूढ़ी शब्द।
ये भी एक मत है वैयाकरणों का कि कुछ शब्द जो होते हैं वो रूढ़ी शब्द होते हैं, जैसे लता है, लता है, माला है, खटवा है, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय नहीं है, कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं, लेकिन एक अर्थ विशेष में वो रूढ़ हो गए बस है। जो एक बेल है उसको संस्कृत में लता कहने लगे, गले में डालते माला, जिस पर चारपाई पर सोते हैं उसको खटवा, इस प्रकार से कहने लगे। इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वैयाकरणों का एक मत ऐसा भी है कि इन शब्दों में भी प्रकृति प्रत्यय है, ये भी एक पक्ष है। लेकिन मैं आपके सामने उस दार्शनिक चिंतन को यहां नहीं रख रहा हूं। आप इतना समझें कि 3 प्रकार के शब्द आएंगे संस्कृत भाषा में, तीनों प्रकार के शब्दों के रूप हमें सीखने हैं, चाहे वो यौगिक हो, चाहे योग रूढ़ी हो, चाहे रूढ़ी हो, तीनों प्रकार के शब्दों के रूपों को बनाने की ट्रिक मित्रों मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप सावधान हो गए होंगे और सावधानी पूर्वक आप इस ट्रिक को ग्रहण करेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहा हूं। ये भूमिका हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसको समझना था। अब हम सब प्रकार के शब्दों के रूपों को आसानी से हम समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं पुल्लिंग के शब्द, पुल्लिंग, पुल्लिंग के शब्द को ले रहा हूं, और पुल्लिंग में भी ऐसे शब्द को ले रहा हूं जिसके अंत में ए अक्षर होगा, ए अक्षर, और ए अक्षर को संस्कृत में आकार कहते हैं। मैंने पारिभाषिक शब्दावली का जो वीडियो आपके लिए समर्पित किया था उसको आपने खूब देखा होगा, सुना होगा। तो उसमें मैंने इन सब बातों को समझाया कि संस्कृत भाषा में प्रत्येक अक्षर के पास में अपनी कार होती है? सब वीआईपी है, सबके पास में कार होती है। जिस भी अक्षर का आप नाम लेंगे कार उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। तो ए को संस्कृत में आकार कहेंगे, आकार। और आकार, जब आकार का अर्थ ए है तो एक शब्द होगा अकारांत। अकारांत मीन्स, अकारांत शब्द से को अर्थ है आकार जिसके अंत में है उसे आकार कहेंगे, हैं। जैसे अभी एक शब्द के रूप आपके सामने मैं लिख रहा हूं। रूप तो आप स्वयं ही लिख लेंगे, मैं आज आपके हाथ से ही रूप बनवा रहा हूं, मैं केवल आपको ट्रिक देने वाला हूं, हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं, रूप आप स्वयं बनाते जाएंगे। यहां प्रथमा विभक्ति ले रहे हैं, ये प्रथमा विभक्ति की ट्रिक मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो ये ट्रिक है, इस प्रकार से है, अह, औ और आहा, अह औ आ, ये प्रथमा विभक्ति होगी। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। अब द्वितीय विभक्ति में आते हैं। द्वितीय विभक्ति में अम, औ, आन, ये अकारांत पुल्लिंग, जितने भी अकारांत शब्द होंगे तो और पुल्लिंग के होंगे उन सब शब्दों के लिए एक ही ट्रिक काम करेगी। अब चलिए तृतीया में आते हैं। एन आभ्याम आई, एन आभ्याम आई। और चतुर्थी में, चतुर्थी विभक्ति में आय आभ्याम, आभ्याम ये समान है, आय आभ्याम एभ्य, आय आभ्याम एभ्य। और पंचमी में आत आभ्याम एभ्य। और षष्ठी में अस्य अयोः, अस्य अयो आनाम, आनाम। और सप्तमी में ए
अयोः एषु, ए अयो एषु। और संबोधन में प्रथमा ही रिपीट होती है, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर संबोधन में हे का जैसे अपन चिन्ह लगाते हैं तो हे, यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा कि आगे विसर्ग नहीं होंगे, और हे औ और हे आहा। ये ट्रिक है मित्रों, ये ऐसी ट्रिक है जो बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा आप समझेंगे इसको। जितने भी अकारांत शब्द हैं, जरा गौर से सुने बात को, जितने भी अकारांत शब्द हैं संस्कृत भाषा में, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं मित्रों, अरबों खरबों की संख्या में ये अकारांत शब्द हैं जिनके अंत में ए मिलेगा, ऐसे शब्द हैं। और जो पुल्लिंग के भी हैं, अरबों खरबों की संख्या में है। यदि आपने एक ट्रिक याद कर ली, इस ट्रिक को याद कर लिया, तो उन अरबों खरबों शब्दों के रूप आप स्वयं बना लेंगे। हैं? कितनी जबरदस्त ट्रिक है? देखिए, थोड़ा समझते हैं। ये संकेत कर रहा हूं मैं आपको कि ये ट्रिक क्या है। आप ए जो अक्षर है उसी के रूप मानिए इनको। ए अक्षर के रूप ये यहां पर लिखे हुए हैं, ए अक्षर के रूप आपने याद कर लिए तो सब के रूप याद हो गए जिनके भी अंत में ए अक्षर आएगा और जो पुल्लिंग के होंगे। देखिए, अह, औ, आहा, कितने सरल है। केवल इनमें सब में ए लिखा हुआ, कहीं ए, एक दो स्थानों पर ए आएगा, बाकी ये समान से एक जैसे फेस के सारे रूप है। अह, औ, आहा, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्य, अस्य, अयोः, आनाम, ए, अयोः, एषु, हे अ, हे औ, हे आहा। इस प्रकार की ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक का आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। बहुत कीमती चीज है। अब मैं एक शब्द ले रहा हूं, एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं। मैं उसके रूप नहीं बनाऊंगा, है, मैं आपके हाथ से बनवाऊंगा, है, ताकि आप में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि ये ट्रिक कितनी कीमती है। हम स्वयं शब्दों के रूप बना लेंगे। तो मित्रों, ये जो पार्ट यहां पर लिखा हुआ है, बोर्ड जो पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट अकारांत जो शब्द होंगे उनका पर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट लिखा हुआ है, या इसको यूं कह सकते हैं ये प्रत्यय भाग लिखा हुआ है। ये प्रत्यय भाग लिखा हुआ है तो उसका जो मूल भाग है वो उसके साथ में हमें जोड़ देना है। जैसे अपन अब रूप बनाते हैं, एक देव शब्द के रूप हम लेंगे। देखिए, मैं यहां पर देव शब्द लिख रहा हूं, देव शब्द मैंने लिखा, और ये देव शब्द क्योंकि अकारांत है और ए हमने पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो ट्रिक है यहां पर बोर्ड पर लिखी हुई है, ये ट्रिक आकार की ही लिखी हुई है, आकार के ही रूप हैं ये सारे। इसलिए यहां पर हम देव शब्द को हलंत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए पहले से इसके साथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार से सब जगह आप जो है देव शब्द को हलंत करके आप लिखते जाएं। क्यों? क्योंकि ये स्वर भाग, पीछे का जो स्वर भाग है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देव शब्द ये हलंत हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, आप स्वयं ही जोड़ लेंगे, हैं? देव शब्द में वह में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? दे वह, विसर्ग लग जाएंगे। यहां पर देव शब्द लिखिएगा, देव शब्द लिखिएगा। आपको केवल इतना करना है कि देव शब्द, क्योंकि ये इसका जो स्वर भाग है वो पीछे लिख दिया गया है, इसलिए ये हलंत स्वाभाविक रूप से होता चलेगा। देव शब्द और देव के साथ में औ जोड़ेंगे तो देवौ। फिर यहां आ, यहां देव शब्द लिखिएगा, देव शब्द लिखेंगे और इसके साथ में आ जोड़ेंगे तो देवः। इस प्रकार से आप स्वयं बनाते चलेंगे। चलिए द्वितीया में आइए।
यहाँ देव शब्द लिखिएगा और इसके साथ में अम जोड़िएगा तो ये बनेगा देवम। यहाँ देव लिखिएगा और जोड़िएगा, क्या बनेगा? देवऊ। यहाँ देव लगाइएगा और इसको जोड़ेंगे तो दे वा और न हलंत। यहाँ तृतीया में आइएगा, देव शब्द लिखिएगा, देव शब्द और एन तो ये क्या बनेगा? देवे न, देवेन। यहाँ देव शब्द लगाइएगा, देव शब्द लगाया, क्या बनेगा? देवाभ्याम। यहाँ देव शब्द लगाइएगा, देव और आई की मात्रा जोड़ेंगे तो दे वही। चतुर्थी में आइएगा, देव शब्द आपने लिखा और रूप क्या बनेगा? देवाय। ये पूरा है, हलंत नहीं है। यहाँ देव शब्द लिखिएगा, देवाभ्याम। यहाँ देव लिखिएगा और ये बनेगा देवेभ्य। पंचमी में आइए, देव शब्द लिखिएगा। अभी हलंत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो स्वर भाग है वो पहले से बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देव और आगे ये देवात आत हो गया। यहाँ देव शब्द लिखा आपने तो वही रूप बन गया, देवाभ्याम, ये रूप बना। यहाँ आइए, बहुवचन में आइए, देव शब्द लिखेंगे तो देवेभ्य, ये रूप बनेगा। षष्ठी में आइए, देव शब्द आपने लिखा और इसमें वर्ण संयोग किया तो देवस्य, और यहाँ देव शब्द लिखा तो देवयोः, और यहाँ देव शब्द लिखिएगा। बस आपको देव शब्द लिखते जाना है और इन प्रत्ययों के साथ में जोड़ना है। तो देवानाम, देवानाम। यहाँ आइए, सप्तमी में आइए, देव शब्द लिखिएगा और आगे एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो देवे। यहाँ देव लिखिएगा तो ये बनेगा देवयोः, और यहाँ देव शब्द लिखिएगा, ये दे और ये व। यहाँ देव और आगे इसमें जोड़ेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ देवे, ये शु हो गया। संबोधन में यहाँ देव शब्द लिखिएगा तो ये देव बनेगा, विसर्ग नहीं है, देव बन गया। और यहाँ देव लिखिएगा तो ये देवऊ, ये बनेगा। यहाँ देव लिखिएगा तो ये देवः। इस प्रकार से ये देव शब्द के रूप आपने स्वयं बना लिए। मित्रों, ये कितनी गजब की ट्रिक है, कितनी मस्त ट्रिक है कि आपको केवल शब्द लिखना है। जिस भी शब्द के आप रूप चलाना चाहते हैं, रूप बनाना चाहते हैं, उस शब्द को लिखिएगा और उस शब्द को हलंत करना है। बस हलंत क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनका अंतिम भाग, शब्द का ही जो अंतिम भाग है वो पहले से ट्रिक के रूप में लिखा हुआ है। इसलिए उस शब्द को बस हलंत आप करके उसके साथ में जोड़ते जाइए। इतना काम आपको करना है। तो आपके सामने ये एक ट्रिक रखी है मैंने। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी अकारांत शब्दों, कोई भी आप कल्पना करिए, आप स्वयं अपनी कॉपी निकाल करके और उसमें देव शब्द के स्थान पर अन्य कोई भी जो भी आपको पसंद हो, है, जो भी आपकी पसंद का शब्द हो, उस शब्द को आप रखिएगा और इस ट्रिक के साथ में जोड़ते चले जाइएगा तो उस शब्द के रूप आपको तैयार मिलेंगे। तो ये देव शब्द के रूपों के बारे में मैंने आपके समक्ष यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं वो दिखाया है। अब यहाँ एक छोटा सा नियम आपको ध्यान देना है, वो केवल दो विभक्तियों के लिए। तृतीया विभक्ति का एक वचन जैसे यहाँ बनता देवेन, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहाँ बना देवानाम। यहाँ तो जिन शब्दों में ऐसे भी शब्द होंगे
ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिन शब्दों में र अक्षर आएगा अथवा मूर्धन्य शकार आएगा। चलिए मैं बाकी इनको मिटा रहा हूं, आप अच्छी प्रकार से इसको आपने नोट भी कर लिया है, सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, और इस ट्रिक को एके साधे सब सधे, ये कितना बड़ा सिद्धांत है? एक को आप याद कर लेते हैं तो सभी शब्दों के रूप जो है वो आपके पास आ जाते हैं। ये बड़ी बात है। केवल आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, और कितनी सरल ट्रिक है? औ आ अम औ आन एन आभ्याम आई है, आय आभ्याम एभ्ये आत आभ्याम एभ्ये अस्य अयो आनाम ए अयो एसु। ये कितनी सरल सी ट्रिक है मित्रों, हैं? कितनी सरल ट्रिक है। ये ट्रिक जब आप अच्छी तरह से समझेंगे ना, समझ लेंगे, तो आप स्वयं बोलेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, खुद बोलने लगेंगे, इतनी मस्त ट्रिक मैंने आपको दी है। चलिए दो विभक्तियों के विषय में, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का जो एक वचन है वहां हमने बनाया था देवेन, और इधर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ये रूप था देवा नाम। ये दो रूप, ये दो विभक्तियों के विषय में आप थोड़ा सा यहां समझेंगे, ध्यान देंगे। केवल दो स्थानों पर, दो विभक्तियों में, कहां कहां मित्रों? तृतीया विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। यहां जिन शब्दों में र आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, र अथवा श, ये र श, इसके बाद में अगर न अक्षर आता है, न अक्षर आता है, तो उस न अक्षर को, वो जो न अक्षर है वो ण में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। केवल दो स्थानों पर है। किन शब्दों में ये कहां होगा? ये ण अक्षर कहां बनेगा? जब किसी शब्द के रूप चलाते समय हमारे सामने उस शब्द में र अक्षर आएगा अथवा मूर्धन्य शकार आएगा। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, जैसे राम शब्द है, राम, तो राम भी अकारांत है, अंत में अ है, पुल्लिंग का भी है। तो राम शब्द के रूप जब हम बनाएंगे तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में है, रा में न जैसे लिखा, जैसे देवे न, ऐसे ही रामे न आएगा, क्योंकि एन जुड़ेगा। मैं उस ट्रिक को लिख के ही दिखाता हूं आपको, उससे ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। जैसे तृतीया विभक्ति में हमें राम शब्द के रूप बनाने हैं, तो राम तृतीया विभक्ति के एक वचन में ट्रिक क्या है? ए न, ये जुड़ेगा, और राम शब्द को हमने हलंत कर दिया, तो राम हलंत कर दिया, ए और न है। अब यहां पर रूप बनेगा रा में न, लेकिन ये रूप ठीक नहीं है, हैं? रामेन रूप भाषा में नहीं देखा जाता। भाषा में रूप क्या देखा जाता है? रामेण, रामेण, ये संस्कृत भाषा में ये रूप दिखाई देता है। तो इसके लिए आचार्य पाणिनि ने एक नियम दिया है, अट कुपांग नोम व्यवाये अपि। वो कहते हैं जिन शब्दों में र अक्षर आए या मूर्धन सकार आए तो वहां न के स्थान पर ण कर देना, बस इतना अंतर है? तो यहाँ ये जो न है इसके स्थान पर ण हो जाएगा, ण, यहां से न हटेगा और न के स्थान पर ण हो जाएगा, ण। आपसे कोई प्रश्न करे या न के स्थान पर ण क्यों किया, तो उसका उत्तर है इस शब्द में र अक्षर आ गया, और र अक्षर जहां आता है वहां न के स्थान पर क्या हो जाता है? ण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देवानाम, तो देवानाम में भी क्या हो जाएगा? देवानाम नहीं, राम, राम आएगा ना, राम शब्द के रूप चलाएंगे तो रामाणाम बनेगा, रामाणाम। यहां भी न को ण हो जाएगा और यहां भी न को ण होकर के रामेण। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। इसी प्रकार कहीं पर मूर्धन शकार आ जाए, जैसे भीष्म शब्द है, भीष्म, भीष्म, तो भीष्म शब्द में मूर्धन सकार आ गया, तो भीष्म शब्द के आप रूप चलाएंगे तो जैसे देवे न, ऐसे ही भीष्मे न, ऐसा रूप नहीं होता है? क्योंकि यहाँ मूर्धन सकार आ गया, इसलिए भीष्मे न के स्थान पर ये ण हो जाएगा, तो भीष्मेण। और षष्ठी के बहुवचन में बनेगा भीष्माणाम,
नाम नहीं बनेगा भीष्माणाम। बस इतनी सी आपको ये छोटी सी ट्रिक ये ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों में ये रे आएगा अथवा मूर्धन्य शकार आएगा, उन शब्दों में 2 स्थानों पर मित्रों, केवल 2 स्थानों पर है। कहाँ कहाँ? तृतीया विभक्ति के एक वचन में न को ण हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में न को ण हो जाएगा। ये जो न को ण होता है, इसके लिए थोड़ी सी मर्यादा रखी है आचार्य पाणिनि ने, इसके लिए थोड़ी सी मर्यादा रखी है। वो कहते हैं ये न को ण कहाँ होता है? या तो रे और श के तुरंत बाद न हो, अथवा अट प्रत्याहार का बीच में रुकावट आ जाएगी तो भी न को ण हो जाएगा। कवर्ग, कवर्ग का कोई अक्षर आएगा तो भी न को ण हो जाएगा, और पवर्ग का अक्षर आएगा तो भी। एक नुम एक आगम होता है, नुम, और एक आ उपसर्ग है? ये बीच में आ जाए तो भी न को ण हो जाएगा है। जैसे भीष्म शब्द में अभी मैंने आपको बताया भीष्म, तो भीष्म शब्द में क्या है? इस मूर्धन सकार के बाद में ये पै वर्ग आ गया, पै फै बै भै मै है, तो भी न को यहाँ ण हो जाएगा। लेकिन भरत में नहीं होगा। जैसे भरत शब्द आ गया, ध्यान दीजिएगा, भरत शब्द है तो भरत में रे है, रे आ गया। अब भरत में यहाँ जो रूप बनाएंगे अपन भरते न, यहाँ न को ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन स्थानों, इनकी बीच में बाधा होने पर ही न को ण होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, न को ण कहाँ होगा? जहाँ या तो अट आए, अट प्रत्याहार का कोई अक्षर बीच में आए, या कैवर्ग का अक्षर बीच में आए, या पैवर्ग का अक्षर बीच में आए, या नुम आए या आ आए, तो ही न को ण होगा है। सब जगह नहीं होगा है, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ भरत में यहाँ बीच में ये तय आ गया तो तय जो है ना तो कवर्ग में है ना पवर्ग में, ये तो तय वर्ग में है, तय थे दे न, इसलिए भरते न, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये समझने की बात थी। मैंने आपको ये संकेत किया कि कुछ स्थानों पर जिन शब्दों में रे अथवा मूर्धन शकार आएगा, वह न के स्थान पर ण होगा। कब होगा? जहां बीच में अट प्रत्याहार का अक्षर हो, अट प्रत्याहार अयुण के ऐ से लेकर हैवरट के टय तक बनेगा। कवर्ग बीच में आ जाए या पवर्ग बीच में आ जाए, मुख्य रूप से इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। नुम आ ये बहुत कम आपके सामने आएंगे, तो वहां न को ण हो जाएगा। ये अकारांत शब्दों के विषय में मैंने अपनी बात पूरी की। अब चलिए अपन आते हैं अकारांत नपुंसक लिंग। कुछ ऐसे शब्द होंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा कि अकारांत शब्द तीनों लिंगों में होंगे हैं। तो जो नपुंसक लिंग के शब्द होंगे, स्त्रीलिंग के शब्द जो है लगभग ना है अकारांत। नपुंसक लिंग के अकारांत शब्द, एक शब्द मैं ले रहा हूं, उसकी ट्रिक पहले लिख देता हूं यहां। बहुत छोटी सी ट्रिक है, अम, ए और आनी। बस केवल इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अम ए आनी, ये प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीया विभक्ति यहाँ सेम है, बिल्कुल सेम है। और शेष जो ट्रिक है, शेष जो है वो देव शब्द के समान, देव शब्द के समान नहीं कहूँगा बल्कि पुल्लिंग शब्दों के समान ये लिखना चाहिए। शेष पुल्लिंग है, पुल्लिंग के समान। ये कितनी सस्ती है? बहुत छोटी सी ट्रिक दी। नपुंसक लिंग जो शब्द होंगे उनके रूप चलाने के लिए कैसे शब्द? अकारांत ए जिनके अंत में है और जिनका लिंग नपुंसक है, नपुंसक लिंग के जो शब्द होंगे उनके रूप बनाने के लिए ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है मित्रों। बस कितनी छोटी सी है? अम ए आनी, अम ए आनी, बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है? सभी रूप बनते चले जाएंगे। ये प्रथमा में भी यही ट्रिक है, द्वितीया में भी यही ट्रिक है, शेष पुल्लिंग के समान ट्रिक है? उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। चलिए एक शब्द ले रहे हैं
जैसे फल शब्द के रूप लेते हैं, फल, ये जो फल शब्द है यहाँ पर हम लिखेंगे फल लिखेंगे, और वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई है बनाने के लिए हलंत होते जाएंगे, क्योंकि ये अंतिम पार्ट स्वर भाग लिखा हुआ है, इसलिए यह हलंत स्वाभाविक रूप से होते चलेंगे। तो फल शब्द, अब फल में अम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फलम बन गया है। यहाँ फल लिखिए, फल लिखा आपने, क्या बनेगा, फले है, लय में ए जुड़ता जाएगा। यहाँ फल लिखिएगा और हलंत कीजिएगा तो क्या बनेगा, फैलानी। और इसी प्रकार से ये फलम और फले और फलानी, इस प्रकार से ये द्वितीया में भी समान रूप होते हैं, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक समान। तो फलम फले फलानी, इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे। और शेष जो है वो पुल्लिंग के समान ही ट्रिक है? वो आप स्वयं इतने समझदार हैं, आप स्वयं बना लेंगे जब मैंने लिख दिया है आपको कि वो पुल्लिंग के समान ही होती है। तो ये नपुंसक लिंग शब्दों के रूपों की ट्रिक आपके सामने मैंने रखी। अब नपुंसक लिंग शब्दों के सामने, अच्छा, शब्दों के जो लिंग हैं, बहुत सारे छात्र ये प्रश्न करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा ये शब्द कौन से लिंग का है? ये भी एक बड़ी बात है? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी हमें आचार्य पाणिनि स्वयं देते हैं। उन्होंने जो 5 उपदेश दिए हैं हमें, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश, उसके साथ में 5वां जो है वो लिंगानुशासन भी दिया है? उस लिंगानुशासन ग्रंथ में सभी शब्दों के विषय में ये लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द किस लिंग में होता है, तो आप उसको भी देखिएगा। और दूसरा एक सरल तरीका ये भी है कि संस्कृत भाषा को जैसे जैसे हम पढ़ते पढ़ाते रहते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से शब्दों के लिंगों से परिचय हो जाता है? तो ये भी एक तरीका है। और शॉर्ट में जानना चाहें तो लिंगानुशासन जो ग्रंथ है उसको हमें पढ़ना चाहिए। चलिए अब मैं आ रहा हूँ स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों के जो रूप हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। और स्त्रीलिंग शब्दों में मैं सबसे पहले ले रहा हूं आकारांत। आकारांत का अर्थ तो आप समझ गए हैं, आ अक्षर जिनके अंत में होगा। आकारांत शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में आ अक्षर है और जो स्त्रीलिंग के हैं, उन शब्दों के रूपों की ट्रिक अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्दों के रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो उस ट्रिक को भी जरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में यहाँ क्या आएगा, आ, फिर यहाँ ए और आहा। ये आहा पुल्लिंग में भी था, एह औ आ, और स्त्रीलिंग में भी इसी प्रकार से यहाँ आ आएगा, आ, विसर्ग नहीं होंगे। द्वितीय विभक्ति में देखिएगा, द्वितीय विभक्ति में आम, ए, आहा, ये समान है बिल्कुल, आम, ए, आहा। तृतीया में देखिएगा, तृतीय विभक्ति में क्या है, आया, आया, आभ्याम, आभी, आभी, आया, आभ्याम, आभी। चतुर्थी में आइएगा, चतुर्थी विभक्ति में आयई, आयई, आभ्याम, आभ्य, आयई, आभ्याम, आभ्य। पंचमी में आइएगा, पंचमी विभक्ति में आयह, आयह, और ये आभ्याम समान ही है, आभ्याम, आया, आभ्याम, और यहाँ भी आभ्य, ये समान है, दोनों रूप समान, यहाँ ये 3 रूप समान हो गए हैं। अब आइए षष्ठी में, षष्ठी विभक्ति में आयह, बिल्कुल वही जो पंचमी में है,
वही षष्ठी में है आयः, फिर यहाँ अयोः, 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 ये पुल्लिंग में भी यही था अयोः, और यही आनाम, आनाम, यही आनाम पुल्लिंग में भी था। सप्तमी में, सप्तमी विभक्ति में आयाम, आ, या और मैं, आयाम, और वही अयोः, अयोः, और आसु। यह ट्रिक है मित्रों। संबोधन में इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति ही रिपीट होती है, केवल एक वचन में जो है एक ही मात्रा आएगी यहाँ पर, है केवल एक ही मात्रा आएगी एक वचन में ए, बाकी जो है इसी प्रकार से है, वही है। इसलिए संबोधन में केवल एक वचन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बाकी यही ए और आ इसी प्रकार से, चलिए लिख ही देता हूँ, ए और आहा। ये ट्रिक है स्त्रीलिंग के शब्दों के रूप निर्माण की, है। आप स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निर्माण आप कर सकते हैं। चलिए देखिएगा मित्रों, आ, ए, आहा, आम, ए, आहा, अया, आभ्याम, आभी, आयई, आभ्याम, आभ्य, आयः, आभ्याम, आभ्य, आयः, अयो, आनाम, आयाम, अयोः, आसु, और ए और आहा। ये समस्त विभक्तियों के किस प्रकार से रूप चलेंगे उसकी एक ट्रिक मैंने आपके सामने रखी है। अब चलिए रूप मैं आपसे ही बनवा रहा हूँ, हैं। रूप बनाइए, किस प्रकार से आप स्वयं बना लेंगे, हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के तो रूप आप जो है खूब अच्छी तरह से बना लेंगे, बड़ी रुचि लेकर के आप बनाएंगे, हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ एक शब्द ले रहा हूँ मैं, लता। तरीका वही, क्योंकि यहाँ ये आकारांत शब्द है और आ पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इन सभी शब्दों को हम हलंत करते जाएंगे। और लता को आप, लता में से आ निकालेंगे तो केवल लत बचेगा, है। लत, लत बचेगा। कोई लत होनी नहीं चाहिए, है। कोई भी लत बुरी होती है, लेकिन स्त्रीलिंग में जब रूप बनाते हैं, तो लत से हमें परहेज नहीं करना है, फिर लत लगाना ही है हमें। तो सब जगह लत लत है आप लगाते चले जाएंगे। लता के स्थान पर क्या लगाएंगे, लत लगाएंगे, और अब आप रूप बनते हुए चले जाएंगे। सहज रूप में देखिएगा, यहाँ तय में आ जोड़ेंगे तो लता, यहाँ लत और ए, तो ये बन गया लते, और इसी प्रकार से यहाँ लत और आ, तो ये बन गया लताहा। इधर से लत और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लताम। लत में आम जोड़ेंगे, हैं, आम जोड़ेंगे तो ये बन गया लताम। और यहाँ लत और ये लते एक समान हो गया, है। यहाँ लत जोड़ो, लत जोड़ेंगे तो वही लताहा। ये दोनों रूप एक समान हो गए, हैं। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में लताहा और यहाँ भी लताहा। अब तृतीया में आइएगा, लत और इसमें ए जोड़ेंगे तो लतया। लतया है, लतिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे रूप बोलते हैं तो लतिया बोलते हैं, लतिया नहीं, लतया, लतया, है। यहाँ लत और फिर लताभ्याम, इस प्रकार से लिखेंगे लताभ्याम, और यहाँ भी लत लगाएंगे, हैं, तो ये आएगा लता और भी, ये बन गया। अब यहाँ लत जोड़िएगा, चतुर्थी में आइएगा, लत और ये बनेगा लता यही। यहाँ लत जोड़िएगा, ये बन गया लता भ्याम, और यहाँ भी लत जोड़िएगा तो ये बन गया लता भ्य। और आइए पंचमी में आइएगा,
ये लत, तो ये बनेगा लता यह, और यहाँ भी लत, तो ये पहले की तरह ही ये लता भ्याम, और यहाँ भी लत है, और ये जोड़ेंगे तो लताभ्य, लताभ्य। अब षष्ठी में आइएगा, षष्ठी में लत, और ये क्या बनेगा लता यह, और यहाँ लत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लय तय और योह, और यहाँ लत लगाएंगे लत, और आगे ये बनेगा लता नाम, लता नाम। और यहाँ सप्तमी में आइए, सप्तमी में लत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लतायाम, लतायाम। यहाँ लत जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा लत योह, और यहाँ लत तो ये क्या बनेगा लय और आगे ता, लतासु है। और सप्तमी में लत जोड़ेंगे, संबोधन में लत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लते, ए की मात्रा। यहाँ भी लत जोड़ेंगे हैं, यहाँ भी ए पहले से है तो यहाँ भी लते, और यहाँ लत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लताहा। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग शब्द के रूप आकारांत। अब आकारांत अरबों खरबों शब्द हैं, अरबों खरबों शब्द हैं मित्रों जो आकारांत हैं और स्त्रीलिंग के हैं। बस उन सब की एक ही ट्रिक है कि आप उन शब्दों को रखिए, उनको हलंत करते हुए और इस ट्रिक के साथ में जोड़ते हुए चले जाइए, तो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप तैयार हो जाएंगे। एक बात, वही बात जो नियम मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों में, जिन शब्द रूपों में रे अथवा मूर्धन शकार आएगा, ध्यान दीजिएगा, वहां तृतीया विभक्ति के एक वचन में है। यहां तो नहीं है, लतया नहीं है, केवल एक जगह, केवल एक स्थान पर, केवल एक स्थान पर जो है लता नाम, यहां पर न है, बाकी कहीं न दिखाई नहीं देता है, कहीं नहीं है ना, कहीं भी न अक्षर नहीं है। तो जहां न अक्षर होगा इनमें, और ऐसे कोई शब्द जिनमें र या मूर्धन शकार होगा, उनके रूप चलाएंगे तो नए को नए हो जाएगा। जैसे आप लता के स्थान पर रमा के रूप चलाते हैं, रमा, रमा शब्द भी आकारांत है स्त्रीलिंग का, तो रमा के रूप चलाएंगे तो केवल एक स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में है, तो वहां लता नाम बनेगा, लेकिन यहां रमाणाम बनेगा। रमाणाम क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ र आ गया है। तो जहाँ र आएगा अथवा मूर्धन सकार आएगा, वहाँ नय के स्थान पर नय हो जाएगा। एक प्रश्न आपके दिमाग में यदि आया हो तो उसका समाधान मैं कर देता हूँ। मैं उस समय उसको गौण कर गया था। यदि आपके मन में प्रश्न हो, जैसे हमने देव शब्द के रूप बनाए थे या राम शब्द के रूप बनाए थे, तो देवः देवौ देवाः, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में देवाः, और द्वितीया में फिर आता है देवान है। उसके ट्रिक क्या है? अम औ आन, आन। तो यहाँ भी न है, तो उसको न क्यों नहीं हो रहा है, ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि कहीं भी पुल्लिंग के जो रूप होंगे, पुल्लिंग के जितने भी रूप होंगे, उनके द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जो अंत में न अक्षर आएगा, या यूं सीधा समझिए कि पुल्लिंग के रूपों में अंत में यदि किसी शब्द के अंत में ध्यान देना मित्रों, अंत में यदि न अक्षर आता है तो उसको न नहीं होता है, उसको न नहीं होता, देव रामान ही रहेगा, रामा न। देव में तो कोई बात नहीं है, देव में तो कोई बात ही नहीं है, राम में है? राम में रे आ गया, इसलिए रामम रामो रामान में न को न क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि अंत में नकार है। तो उसके लिए आचार्य पाणिनि ने एक नियम दिया है, पदांतस्य, कि पद के अंत में, किसी शब्द के अंत में न को न नहीं होता। चलिए मित्रों, ये जो है स्त्रीलिंग की ट्रिक मैंने आपके सामने रख दी है। इस प्रकार से आप सभी शब्दों के रूप हैं, अन्य जितने भी इकारांत उकारांत एकारांत ओकारांत जितने भी शब्द होंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के,
इन सभी शब्दों के रूपों की इसी प्रकार से आप जो है अपनी एक ट्रिक अब आप स्वयं बना सकते हैं। ट्रिक के मास्टर हो गए। मैं 2-3 ट्रिकें जो है ट्रिक पर ट्रिक लगाकर हैट्रिक अपने इस वीडियो के माध्यम से आप और हम मिलकर के लगा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ट्रिक बनती है। किसी भी शब्द का जो अंतिम जो भाग स्वर भाग है, बस उसके रूप आप चला लीजिए, वो ट्रिक बन जाएगी। तो इसी प्रकार से इकारांत उकारांत समस्त ऋकारांत सभी शब्दों के रूपों की ट्रिक आप स्वयं बना करके उन शब्दों को, उनके रूपों को आप बना सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। मित्रों, अब चलिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप निरंतर मेरे साथ में जुड़े रहें और जो वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उनको अपने मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। ये भी एक धर्म का काम है, पुण्य का काम है कि हम कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं तो हम दूसरों को भी लाभान्वित करें। और परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। परोपकार पुण्याय अष्टादश पुराणेषु, मित्रों, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 जो पुराण हैं उनका निचोड़, उनका सार, यदि उनका जूस निकालते हैं तो 2 बातें निकल कर आती हैं सामने। क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 2 बातें हैं 18 पुराणों के निचोड़ में। क्या? परोपकार पुण्याय। यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो परोपकार कीजिए, और पापाय परपीडनम। यदि पाप कमाना चाहते हैं तो दूसरों को सताना शुरू कर दीजिए, हैं? तो पाप तो आप और हम कोई भी कमाना नहीं चाहता है, पुण्य ही कमाना चाहते हैं। तो पुण्य कमाने के लिए परोपकार कीजिए, हैं? ये प्रसाद जो आप तक पहुंच रहा है, इसको निश्चल होकर के कर्तव्य भावना से, हैं, ईश्वरीय कार्य इसको समझते हुए और आप खूब इसको फैलाइए और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के। अब कारक और विभक्ति का एक जो अतीव महत्वपूर्ण विषय है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए और संस्कृत भाषा के सभी विद्यार्थियों के लिए, वो कारक और विभक्ति का महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। चलिए मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।